नमस्ते बच्चों, कैसे हो? कैसी पढ़ाई चल रही है आप सबकी? तो लास्ट लेक्चर में हमने अपने पढ़ा था त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन, और कितने टाइप का होता है। उससे रिलेटेड हमने काफी सारे न्यूमेरिकल्स भी पढ़े थे। आज हम पढ़ते हैं कि हम गति को ग्राफ की सहायता से कैसे पढ़ सकते हैं। तो हमारी सबसे पहली हेडिंग आती है समय विस्थापन ग्राफ। कुछ जगह पे इसे समय स्थिति ग्राफ या समय दूरी ग्राफ भी बोला जाता है। इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, शॉर्टकट में हम इसे बोलते हैं एसटी ग्राफ्स। तो शॉर्टकट में हम इसे बोलते हैं एसटी ग्राफ्स। सो बेसिकली इस ग्राफ की सहायता से हम पता क्या करते हैं कि कोई गतिमान वस्तु एक समान वेग से चल रही है या परिवर्तित वेग से चल रही है या वो स्थिर है। तो इसमें हमारा सबसे पहले क्या आता है, हमारा ये एक्स एक्सिस पे हम समय लेते हैं और वाई एक्सिस पे हम एस लेते हैं। एस दूरी भी हो सकता है, विस्थापन भी हो सकता है, दोनों में से कोई सा भी आप ले सकते हो। वाई एक्सिस पे दूरी या विस्थापन, एक्स एक्सिस पे समय। समय को हम सेकंड से और दूरी को हम मीटर में प्रदर्शित करते हैं। यह आपका न्यूमेरिकल टू न्यूमेरिकल डिपेंड करेगा कि भाई उन्होंने समय सेकंड में दिया है, मिनट में है या घंटे में, तो उसी के अनुसार हम इसे निकाल लेंगे। अब इसे स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमारा क्या होता था कि जब हमारा एक्स वाई ग्राफ होता था, एक्स और वाई ग्राफ होता था, अगर ये ऐसे कुछ ग्राफ आ रहा है तो जो ये ग्राफ है रेखा ओ ए, इस रेखा ओ ए का अगर ढाल निकालो तो ये सीधी रेखा है, ठीक है। तो ढाल क्या होता था हमारा, थीटा। रेखा ओ ए का ढाल या प्रवणता, इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्लोप या ग्रेडियंट, वो होता था थीटा। थीटा कैसे निकालते थे हम, tan थीटा बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 या डेल्टा y बटे डेल्टा x। देखो ऐसे निकालते थे। अगर हम इसे ऐसे ड्रॉ कर लें, इसे ऐसे ड्रॉ कर लें, और ये हमारा क्या हो गया x1, ये x2, ये y1, ये y2। तो ये दूरी कितनी हो गई पूरी, y2 माइनस y1, ये हो गई x2 माइनस x1। और tan थीटा को हम कहते थे वक्र ग्राफ OA या रेखा OA की प्रवणता या ढाल डेल्टा y बटे डेल्टा x। और अगर एक बिंदु पे हम इसे निकालते थे तो हम इसे प्रदर्शित करते थे dy बाई dx, ये या ये, ठीक है। तो वही अब हम, ये एक छोटा सा रिवीजन था, इसे दिमाग में रख लीजिए। अब यहाँ पे हमने लिया कि मान लो हमारा ये ग्राफ दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। अब हमने कहा t1 समय पे इसकी दूरी कितनी है s1, t2 समय पे दूरी कितनी है s2 स्ट्रेट। तो इस रेखा, इसे मान लो ए बी का अगर हम ढाल निकालें तो क्या होगा, ये थीटा, करेक्ट। थीटा कैसे निकलता था हमारा, tan थीटा। tan थीटा क्या होता था, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 या y एक्सिस पे बटे x एक्सिस पे। ये हमारा क्या है, ये है t2 माइनस t1। AB इसे C दे दो, और BC हमारा क्या है, S2 माइनस S1, करेक्ट। ये थीटा है, तो उससे भी ध्यान रख सकते हो tan थीटा क्या होता था। अगर लिखो लल्लू आम लाया, कहो कैसे आया, लंब बटे आधार BC बटे AC, ये क्या हो गया S2 माइनस S1 बटे T2 माइनस T1। ये हो गई रेखा OA की ढाल या प्रवणता, करेक्ट। अब इसे देख के कुछ याद आ रहा है, कुल दूरी बटे कुल समय क्या होता था, औसत वेग, करेक्ट। वेग, एवरेज, औसत वेग निकालते थे ना। तो इससे आप क्या कंक्लूजन निकला आपका, इससे कंक्लूजन ये निकला
कि एसटी ग्राफ का ढाल वेग को प्रदर्शित करता है। इससे हमारा क्या कंक्लूजन आया? एसटी ग्राफ का ढाल या प्रवणता औसत वेग को प्रदर्शित करता है। ये हमेशा नोट करने वाली बात है, न्यूमेरिकल्स में ये हमारी बहुत ज्यादा यूज होती है। अब हम पता करते हैं कि जो हमारी वस्तु है वो कैसी गति से चल रही है, एक समान है, परिवर्तित है या वो स्थिर है। तो उसे निकालने के लिए अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। इसमें इन्होंने हमें कहा एक समय, एक्स एक्सिस पे हमने समय को दिखाया है और वाई एक्सिस पे हमने दूरी को दिखाया है, ठीक है। अगर इसमें मान लो कि ये हमारी कार का ग्राफ है, तो कार का ग्राफ इन्होंने कैसे दिया हुआ है? टी और ये विस्थापन 0 सेकेंड पे विस्थापन 0 है, 1 पे विस्थापन 1 है, 2 पे विस्थापन 1 पे विस्थापन 10 है, 2 पे 20, 3 पे 30, 4 पे 40, 5 पे 50। ये मीटर में है और ये सेकंड में। तो ये हमारा हो गया ग्राफ जो इन्होंने हमें दिया हुआ है, हमने ये ड्रॉ किया हुआ है। तब सबसे पहले निकालते हैं कि जो हमारी रेखा है AC, इसकी प्रवणता या ढाल क्या होगी। कैसे निकालते हैं? इसकी प्रवणता क्या होगी? ये थीटा। टाइम हमारा कहां से कहां तक है? 1 से लेके 7 सेकंड तक, और विस्थापन हमारा कितना हुआ? 10 से लेके 70 तक। तो निकालो रेखा AC की ढाल या प्रवणता कितनी हो जाएगी? tan थीटा। क्या हो जाएगा? लल्लू आम लाया, कहो कैसे आया। लंब बटे आधार, लंब क्या है? BC बटे AB, BC बटे AB। BC कितना है यहाँ पे? BC अगर हम इसे S1 मान लें और इसे S2, ये हमारा T1, ये T2, तो BC क्या है? S2 माइनस S1, S2 माइनस S1 बटे AB क्या है? T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। तो एक तरीके से कितना मान निकला इसका हमारा? S2 माइनस S1 है। T1 1 पे S क्या है? 10, T2 7 पे S का मान क्या है? 70। तो ये हुआ हमारा 70 माइनस 10 बटे 7 माइनस 1, 60 बटे 6, 10 मीटर प्रति सेकंड आ गया। करेक्ट। अब हमने अभी बताया था कि जो इस रेखा की ST ग्राफ में जो रेखा की प्रवणता होती है वो उसकी किसे दिखाती है? वेलोसिटी। ये S2 माइनस S1 क्या है? डेल्टा S बटे डेल्टा T। तो ये मान क्या हो गया हमारा? वेलोसिटी। ये क्या हो गया? T बराबर 1 से 6 सेकेंड तक का औसत वेग। औसत वेग कितना हुआ? V एवरेज कितना निकला हमारा? 10 मीटर प्रति सेकेंड। अब निकाल के देखते हैं, क्योंकि हमें पता करना है कि वस्तु हमारी कैसे गतिमान है, एक समान है या परिवर्तित है या स्थिर है। तो क्या निकालते थे हम क्या देखते थे कि समान समय अंतरालों पर उसका वेग क्या होता था? समान होता था। चली गई दूरी उसकी बराबर होती थी। अब निकाल लेते हैं समय T बराबर 2 से 6 सेकेंड तक में कितनी प्रवणता है? 2 से 6। अब लगाओ 2 कौन सा है? ये वाला पॉइंट, 6 यहां तक। तो अब हम ये वाला थीटा निकाल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? tan थीटा या वेग एवरेज S2 माइनस S1 बटे T2 माइनस T1। समय कितना है? 6 से 2, 6 माइनस 2। 6 सेकंड पे वेग कितना है? 60। 2 सेकंड पे वेग कितना है? 20। 40 बटे 4, 10 मीटर प्रति सेकंड। अब एक और निकाल लेते हैं। T बराबर, अब ले लो, चलो 4 पे ले लो, ये यहां पे, तो प्रवणता ऐसे निकल जाएगी ना, ये थीटा हो जाएगा हमारा। T बराबर 4 से लेके 6 तक का ले लो, 4 से
6 सेकंड इस टाइम तक का। तो हमारा टेन थीटा क्या आ जाएगा, प्रवणता क्या होगी जो कि वेग के बराबर होती है। 4 से 6 मीन्स 6 माइनस 4, 6 सेकंड पे विस्थापन है 60, 4 सेकंड पे विस्थापन कितना है 40, 20/2, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो यहां से आपको एक बात समझ आ रही है, आप कोई सा भी समय अंतराल ले लो, 1 से 7 ले लो, 2 से 6 ले लो, 4 से 6 ले लो, आप खुद से और कुछ भी लेके देख लो इसमें, तो हर जगह पे हमारा औसत वेग समान आ रहा है और हम कह सकते हैं कि हमारा थीटा समान है, प्रवणता समान है। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सरल रेखा में औसत वेग हर जगह समान है, तो हमारी वस्तु एक समान वेग से गतिमान है। वस्तु ये एक समान वेग से गतिमान है। दूसरा कंक्लूजन हमारा क्या है कि जो प्रवणता है, जो ग्राफ की सरल रेखा की जो प्रवणता है वो क्या प्रदर्शित करती है, एवरेज वेग को, औसत वेग को। रेखा सरल रेखा, सरल रेखा देखो, सरल रेखा की ढाल क्या प्रदर्शित करती है, औसत वेग। अब इसमें एक और चीज देख लेते हैं। अभी तक तो हमने क्या निकाला, समय अंतरालों पे निकाला वेग कितना है। अब निकालते हैं कि पर्टिकुलर दिए हुए समय के लिए, मीनिंग ताक्षणिक वेग निकाल के देखते हैं कि 2 सेकंड पे ताक्षणिक वेग कितना है, 4 सेकंड पे उसका ताक्षणिक वेग कितना है। निकालो, t बराबर 1 सेकंड पे वेग निकालो कितना होगा, 1 सेकंड पे विस्थापन कितना है 10, तो वेग क्या हो गया 10/1, 10 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या हुआ हमारा ताक्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेग। अब निकालो t बराबर 2 सेकंड पे कितना है, तो वेग बराबर क्या होगा, विस्थापन बटे समय। 2 सेकंड पे विस्थापन कितना हो रहा है 20, 20/2, 10 मीटर प्रति सेकंड। 6 सेकंड पे निकाल लो, t बराबर 6 सेकंड पे ताक्षणिक वेग क्या हो गया। अब हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे, एक निश्चित समय पे हम निकाल रहे हैं, तो क्या निकाल रहे हैं हम, ताक्षणिक वेग कितना हो जाएगा 60/6, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो यहां से कुछ समझ आ रहा है, हमने जो औसत वेग निकाल रहे थे हम अपने सारे समांतरालों के लिए, वो भी क्या था 10 मीटर प्रति सेकंड। किसी भी समय पे हम अपना ताक्षणिक वेग निकाल रहे हैं, वो भी क्या आ रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका मतलब अगर हमारा एसटी ग्राफ एक सरल रेखा है तो औसत वेग किसके बराबर होगा, औसत वेग और ताक्षणिक वेग, ताक्षणिक वेग बराबर होंगे। तो सरल रेखीय ग्राफ के लिए अगर हमारा एसटी ग्राफ, समय विस्थापन ग्राफ एक सरल रेखा है, तो वो हमें क्या क्या प्रदर्शित करता है। फर्स्ट, सरल रेखा का जो ढाल है वो प्रदर्शित करता है वेग को, औसत वेग को। दूसरा, अगर हमारी सरल रेखा है तो वस्तु एक समान वेग से गतिमान है। रीजन, ये देखो हमने कहा कि अगर सरल रेखा है तो वस्तु एक समान वेग से गतिमान है। देखो यहाँ पे क्या है, थीटा जब आप निकाल रहे हो, जो इसकी ढाल निकाल रहे हो हर जगह बराबर है, तो थीटा हमारा क्या हुआ एक समान। और एसटी ग्राफ में थीटा किसके बराबर होता है, वेग के, तो हम कह सकते हैं वेग भी हमारा एक समान। ठीक। और तीसरी चीज हमने निकाली, औसत वेग बराबर होगा ताक्षणिक वेग के। अब जरूरी नहीं है कि ये ग्राफ ऐसे ही हो, ये ग्राफ सीधी लाइन की बात कर रहे हैं। सीधी लाइन तो भाई कैसे भी हो सकती है, ठीक है ना। तो चलो दूसरा देख लेते हैं। अगर दूसरे तरीके से है तो उसमें क्या होगा, मान लो कि आपका ऐसे है, ये टी दिया हुआ है, ये आपका विस्थापन दिया हुआ है, अब की बार ग्राफ ऐसे है, करेक्ट। तो उसमें प्रवणता कैसे निकालते थे हम, अगर ऐसे लाइन होती थी तो ये थीटा हमारा हमेशा पॉजिटिव एक्स में होना चाहिए, पॉजिटिव एक्स से आपको उसको नापना है। तो इस क्षण पे थीटा कितना है, ये अगर इस पॉइंट पे निकाल लो तो थीटा कितना होगा, यहां से ये
इस पॉइंट पे निकाल लो, ढाल कितना है थीटा। अब यहां देखो सारी जगह ढाल हमारे बराबर हैं, तो इसमें भी क्या है थीटा एक समान है, इसका मतलब वेग क्या हुआ एक समान हुआ। तो ऐसे हो या ऐसे हो, जब भी एक सरल रेखा हो, बस आपको ये ध्यान रखना है, जब भी एक सरल रेखा हो और वो रेखा किसी अक्ष के समानांतर ना हो, ये भी याद रखना है, वो रेखा आपकी ऐसे नहीं होनी चाहिए, किसी एक अक्ष के समानांतर ना हो, तो वस्तु हमेशा एक समान वेग से गति करेगी। अब रेखा ऐसे हो या रेखा ऐसे हो, इसमें भी सेम बात है, या रेखा ऐसे हो या रेखा ऐसे हो। रेखा आपकी किसी भी सरल रेखा या ग्राफ आपका एसटी का किसी भी डायरेक्शन में हो, पर एक सरल रेखा हो, एक सीधी लाइन हो, तो हम कहेंगे कि वस्तु हमारी एक समान वेग से गतिमान है। ओके, सो नेक्स्ट देख लेते हैं, जब हमारा ग्राफ एक वक्र में हो, मीन्स एक कर्व के रूप में हो, एक सीधी रेखा ना हो। तो यहाँ पे इन्होंने हमें ये एक टेबल दी है और उसमें दिया है कि भिन्न भिन्न समय पे आपका विस्थापन क्या क्या है। तो ये ग्राफ हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया। अब इस ग्राफ में हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब एक कर्व्ड ग्राफ होता है तो उसका ढाल हम कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, जब भी आपका कर्व्ड ग्राफ हो, मान लो इस बिंदु पे आपको ढाल निकालना है, तो इसमें एक टेंजेंट खींच दो, एक स्पर्श रेखा, सीधी स्पर्श रेखा, और वो एक्स के साथ जो भी कोण बनाएगी वो आपका कहलाता है ढाल। तो वही अब हम इसमें करने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखो समय अंतरालों पे तो ढाल नहीं निकाल सकते हम, क्योंकि समय अंतराल अलग अलग हैं, और जो हमारा टेंजेंट जो हम खींचते हैं, जो स्पर्श रेखा बनाते हैं, वो हमेशा एक बिंदु से होके जानी चाहिए। तो यहाँ हम निकालेंगे अलग अलग समय पे इसकी प्रवणता या इसकी ढाल क्या है। तो सबसे पहले ले लेते हैं t बराबर 1 सेकेंड पे प्रवणता क्या होगी। तो t बराबर 1 सेकेंड ये है, यहाँ पे हमारा एक सीधी रेखा खींच लेंगे हम इसके लिए। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। सीधी रेखा क्या हो गई, ये हो गई हमारी सीधी रेखा, ये यहाँ काट रही है, तो ये हमारा थीटा। तो अगर आप इसमें कोण बनाओगे तो ये ही तो बनेगा ना, ये यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे tan थीटा हमारा क्या निकल जाएगा, tan थीटा क्या होता था, ये बटे ये। अब ये कितना है हमारा यहाँ पे, 1 सेकंड पे देखो 8 है, तो 8 माइनस 0, सॉरी 8 बटे 1। इट मीन्स यहाँ पे हमारा tan थीटा कैसे निकल रहा है, S2 माइनस S1 बटे T2 माइनस T1 से नहीं, ds बटे dt, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए निकाल रहे हैं 8। सो थीटा क्या हो गया, tan इनवर्स 8। ये तो पहला हो। आप देखो t बराबर 2 सेकंड पे कितना है, tan थीटा, t बराबर 2 सेकंड पे। तो हमें क्या निकालनी है, प्रवणता इस बिंदु पे। तो फिर से अब इस बिंदु से जाती हुई एक स्पर्श रेखा खींच दो। तो स्पर्श रेखा हमारी कहाँ जाएगी, करीब करीब यहाँ पे, ये निकलेगी हमारी स्पर्श रेखा। ठीक है, अब क्या है कोण, ये है थीटा। तो निकाल tan थीटा, tan थीटा बराबर लंब 2 पे ये बटे ये, लंब बटे आधार। तो लंब कितना हो गया, 2 पे मान कितना है 17 बटे 2। यहां हम इसे निकाल लेंगे, 2 8 16, 2 5 10। तो थीटा कितना आ गया, tan इनवर्स 8.5। अब t बराबर 3 सेकंड पे निकाल के देख लो, tan थीटा 3 सेकंड मीनिंग ये वाला पॉइंट। तो इस पे प्रवणता निकालनी है, तो क्या करेंगे, इससे सीधी रेखा खींच दो, ये आ रही है हमारी रेखा, ये पॉइंट यहां है, तो इस बिंदु को स्पर्श करती हुई सीधी रेखा ये आ गई। तो ये कोण आ गया हमारा थीटा। इसे छोटा कर देते हैं, ठीक है। तो इस दिशा में क्या होगा, ये 30 tan थीटा लंब बटे आधार, लंब कितना हो गया 30 बटे 3 10, थीटा बराबर tan इनवर्स 10। तो यहाँ पे एक चीज नोट कर रहे हो, भिन्न भिन्न समय पर अलग अलग बिंदुओं पर हमारी ढाल अलग अलग है।
सीधी रेखा में क्या आ रही थी, टेन थीटा हर जगह सेम आया था हमारा 10 मीटर प्रति सेकंड, करेक्ट। यहाँ क्या अलग अलग आ रहा है हर जगह पे, तो ये कौन से वेग को प्रदर्शित करता है अगर कर्व ग्राफ में हो, परिवर्तित वेग। तो हम क्या कहेंगे, वस्तु परिवर्तित वेग से गतिमान है। तो पहला कंक्लूजन क्या निकला, वस्तु परिवर्तित वेग से गतिमान है। अब एक और चीज देखो, जो हमारी वक्र का जो ढाल है वो प्रदर्शित यहाँ पे भी क्या कर रहा है, वेलोसिटी को, वेग को, पर यहाँ पे वो औसत वेग प्रदर्शित नहीं कर रहा है। एक समय के लिए, वहां हमारा होता था समय अंतराल, यहाँ एक समय के लिए प्रदर्शित कर रहा है। तो जो कर्व ग्राफ होता है, वक्र ग्राफ का ढाल ताक्षणिक वेग को प्रदर्शित करता है। वक्र ग्राफ का ढाल या ये कह दो प्रवणता तात्क्षणिक वेग को प्रदर्शित करता है। अब अगर वक्र ग्राफ में वो बोल दे कि भाई औसत वेग भी निकाल के दिखाओ, तो कैसे निकालोगे? औसत वेग हमारा क्या होता था, कुल दूरी बटे कुल समय या कुल विस्थापन बटे कुल समय। और जो कुल विस्थापन होता था होती थी सबसे छोटी दूरी, यहां से लेके यहां तक की अगर वो निकालने को बोल दे, मींस 0 समय से लेके 4 सेकंड तक का, तो यहां से यहां तक की सबसे छोटी दूरी हमारी क्या होगी, वो दूरी होगी, अगर हम एक स्ट्रेट लाइन खींच दे इसमें, ये देखो ये दिखाएगा हमारा औसत वेग को। जो ये स्ट्रेट लाइन है हमारी, ये दिखाएगी औसत वेग को। अगर हम इसे PQ बोल दें तो इस दिशा में औसत वेग निकालोगे तो कैसे आएगा, T बराबर कितने से, 0 से 4 सेकंड के लिए। औसत वेग अगेन स्ट्रेट लाइन है, तो इसका ढाल निकालो, क्या होगी, यही तो होगी ना भाई। तो अब आप इस ग्रीन वाले पे कंसंट्रेट करो, ये सब क्लीन कर देते हैं यहां से। अब हम ध्यान देंगे अपनी हरी लाइन पे केवल। तो हरी लाइन कहां से कहां तक है, ये यहां से निकालो 4 पे, और 4 पे मान कितना है, 47 करीब करीब यहां। तो टेन थीटा का मान क्या होगा, PQR दे दो इसे नाम, PR बटे QR, समय अंतराल आ रहा है अब हमारा। सो टेन थीटा हमारा क्या दिखाएगा, औसत वेग को, S2 माइनस S1 बटे T2 माइनस T1। T2 क्या है, 4 पे वेग कितना है, 47, माइनस T1 क्या है, 0 पे वेग कितना है, 0, 47 बटे 4। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पे एक और चीज देखो, वहां हमारा क्या आ रहा था, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग दोनों बराबर थे सीधी रेखा में, पर यहाँ तात्क्षणिक वेग तो हमारा हर बिंदु पे अलग अलग है और वो औसत वेग के बराबर भी नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या लिख लेते हैं, अगर ST ग्राफ, समय विस्थापन ग्राफ वक्र है, तो औसत वेग बराबर नहीं होगा तात्क्षणिक वेग के। तो ये 3 पॉइंट्स आ गए हमारे कर्व्ड ग्राफ से, ठीक है। अब इसमें एक और बात ध्यान रखने की है, जरूरी नहीं है कि कर्व्ड ग्राफ ऐसे ही हो आपका, वक्र ग्राफ आपका कैसे भी हो सकता है। ये T है, ये S है, ये भी तो वक्र ही है ना, ये भी तो वक्र ही होगा, ये भी तो वक्र ही होगा, करेक्ट। और ऐसे ले दो, ये भी तो वक्र ही होगा। तो बस ये ध्यान रखना है कि ये जब वक्र होता है, वक्र के रूप में अगर आपका ST ग्राफ हो, तो वेग हमेशा परिवर्तित होगा और उसकी ढाल हमेशा तात्क्षणिक वेग को प्रदर्शित करेगी। अब यहाँ पे हमें समय विस्थापन के अलग अलग ग्राफ दिए गए हैं, इन ग्राफ्स को देख के हम वस्तु की गति के बारे में क्या बता सकते हैं, तो वो समझते हैं। सबसे पहले यहाँ देखो क्या दिया हुआ है,
ये समय है, ये विस्थापन है। समय जैसे जैसे बढ़ रहा है पर विस्थापन हमेशा हमारा समान ही है। तो इसमें क्या है, एक और चीज, ये समानांतर है। तो अगर आप इस पे स्पर्श रेखा खींचो तो स्पर्श रेखा भी तो समानांतर ही आएगी ना। इसका मतलब थीटा कितना हो गया यहाँ, 0। थीटा 0 है। वेग हमारा कितना है, इस स्थिति में थीटा 0 है। तो इसका मतलब हमारा वेग कितना है, औसत वेग कितना है। हम क्या कहते थे, एसटी ग्राफ की जो ढाल होती है वो ही वेग को प्रदर्शित करती है। थीटा 0 हो गया तो वेग भी 0 हो गया। वेग 0 होने का मतलब क्या है, वस्तु हमारी विश्राम पर है, वस्तु विश्राम पर है। देखो निकाल के भी दिखा देखते हैं। अगर हम कहें कि हमें इसकी प्रवणता निकालनी है यहां से लेके यहां तक की, यहां टाइम t1 है, यहां टाइम t2 है। t1 टाइम पे भी विस्थापन s है, t2 टाइम पे भी विस्थापन s है। तो tan थीटा कैसे निकालते थे, प्रवणता ही तो होती थी ना, जो कि हमारी सरल रेखा हमेशा क्या दिखाती है, औसत वेग को। कैसे निकालते थे, s2 माइनस s1 बटे t2 माइनस t1। t2 पे कितना है विस्थापन, s माइनस t1 पे कितना है विस्थापन, s। 0 बटे t2 माइनस t1 मीन्स 0। tan थीटा हमारा क्या आ गया, 0। वेग भी हमारा क्या आ गया, 0। तो ऐसे हम निकालते हैं अपनी प्रवणता। तो इस अगर हमारा ग्राफ जो हमारा एसटी ग्राफ है वो x अक्ष के समानांतर हो या x अक्ष के अनुदिश हो, यहां पर हो बिल्कुल, तो वस्तु हमेशा विश्राम में होगी क्योंकि इसकी प्रवणता 0 है। नेक्स्ट ग्राफ को देखो अब क्या है यहाँ पे। नेक्स्ट ग्राफ में सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, प्रवणता हमेशा। एक और चीज हम यहां से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जब समय 0 है वस्तु का कुछ ना कुछ विस्थापन है, इसका मतलब उसका वेग भी 0 नहीं है। अब प्रवणता निकालो, यहां निकालो थीटा, इस पॉइंट पे निकालो थीटा, इस पॉइंट पे निकालो। क्या दिखाई दे रहा है, सारे थीटा बराबर है। प्रूफ भी करके दिखाया मैंने आपको, सारे के सारे थीटा बराबर हैं। तो थीटा हमारा क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट या एक समान। थीटा कांस्टेंट है, एक समान है, तो वेग भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, एक समान। अब इसमें एक और चीज देखो, ये थीटा हमारा क्या 90 से छोटा है। यहां पे थीटा क्या है, लेस देन 90 डिग्री। अगर थीटा 90 से छोटा हो तो tan थीटा हमेशा क्या आएगा, धनात्मक। tan थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव, धनात्मक। अब प्रवणता हमारी धनात्मक है तो वेग भी क्या हो जाएगा, धनात्मक। तो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, एक समान वेग से गति कर रहा है और धनात्मक दिशा में। तो यहां हम क्या बोलेंगे, वस्तु नियत वेग से, मींस कांस्टेंट वेग से, एक समान वेग से, वस्तु नियत धनात्मक वेग से गति कर रही है।